यकम जुलाई 2002 की रात यूरोप के आसमान पर सब कुछ बिल्कुल मामूल के मुताबिक था। हजारों फुट की बुलंदी पर दो तैयारे अपने अपने सफर पर रवाना थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि चंद ही मिनट बाद ये आसमान इंसानी तारीख के सबसे दिल दहला देने वाले हवाबाजी के सानेहात में से एक का गवाह बनने वाला है। ये कहानी है और DHL कार्गो फ्लाइट 611 की, और ये सिर्फ तैयारों के टकराने की कहानी नहीं, बल्कि ये कहानी है इंसानी गलती, सिस्टम की नाकामी, गलत फैसलों और एक बाप के नाकाबिले बर्दाश्त दर्द की। तसादुम से पहले की आखिरी टाइमलाइन। हादसे से तकरीबन 15 मिनट पहले दोनों तैयारे जनूबी जर्मनी की फिजाई हुदूद में एक दूसरे की सिमत बढ़ रहे थे। DHL तैयारा तकरीबन 800 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से मगरिब की तरफ जा रहा था, जबकि बशकेरियन एयरलाइंस का टुपोलेव 2154 थोड़ी कम रफ्तार लेकिन उसी बुलंदी पर इसी कॉरिडोर में परवाज कर रहा था। राडार पर ये दोनों नुक्ते आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के करीब आ रहे थे। एक मुकम्मल फ़आल कंट्रोल रूम में ये सूरत हाल फौरन पकड़ी जाती, दूसरा कंट्रोलर अलर्ट करता, फोन पर करीबी सेक्टर से राब्ता होता, लेकिन उस रात ऐसा कुछ भी मौजूद नहीं था। बशकीरियन एयरलाइंस की परवाज 2937 रशिया के शहर मॉस्को से स्पेन के शहर बार्सिलोना जा रही थी। ये एक चार्टर फ्लाइट थी जिसमें कुल 47 मुसाफिर सवार थे। इनमें 46 बच्चे शामिल थे जो रशिया के शहर ऊफा से ताल्लुक रखते थे। ये बच्चे एक तालीमी प्रोग्राम के तहत स्पेन जा रहे थे। इनके साथ असातिज़ा और अमले के अफराद भी मौजूद थे। कॉकपिट में मौजूद थे कैप्टन अलेक्जेंडर ग्रोस और फर्स्ट ऑफिसर ओलेग पावलोविच। दोनों तजर्बाकार पायलट्स थे और परवाज बिल्कुल मामूल के मुताबिक जारी थी। पीटर नील्सन उस वक्त अकेला ड्यूटी पर था। वो एक ही वक्त में दूसरी परवाजों की रूटिंग, एक और एयरपोर्ट की अप्रोच, फोन कॉल्स, मेंटेनेंस टीम से राब्ता, सब कुछ अकेले संभाल रहा था। कंपनी के कवायद के मुताबिक रात के वक्त कम से कम 2 कंट्रोलर्स होने चाहिए थे, लेकिन स्काई गाइड की बद इंतजामी के बायस उसे सिंगल मैन ऑपरेशन पर छोड़ दिया गया। यही वो बुनियादी वजह थी जिसने गलती का दरवाजा खोला। टीकैस सिस्टम 1990 की दहाई में हवाई तसादुम रोकने के लिए तैयार किया गया था। ये सिस्टम जहाजों के दरमियान खुद का राब्ता कायम करके पायलट्स को आखिरी लम्हों में दुरुस्त रास्ता बताता है। DHL तैयारे का टीकैस बिल्कुल दुरुस्त काम कर रहा था। उसने वाज़ेह कहा, डिसेंड यानी नीचे जाओ, लेकिन टुपोलेव के कॉकपिट में 2 मुख्तलिफ आवाजें गूंज रही थीं, एक मशीन की, एक इंसान की, और इंसान की आवाज मशीन पर गालिब आ गई। ये ट्रेनिंग का मसला था, कल्चर का मसला था और एतमाद का मसला था। तसादुम के बाद जमीन पर कयामत बर्पा हो गई। जब दोनों तैयारे टकराए तो टुकड़े कई किलोमीटर के इलाके में बिखर गए। यूबरलिंगन एक छोटा सा जर्मन शहर है जहां लोग सुकून की जिंदगी गुजारते थे। अचानक उनके खेतों, घरों और जंगलात में तैयारे के जलते हुए टुकड़े गिरने लगे। मुकामी फायर ब्रिगेड सबसे पहले मौका पर पहुंची। जर्मन रेस्क्यू टीमों ने रात के अंधेरे में सर्च ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन ये रेस्क्यू नहीं था बल्कि एक रिकवरी मिशन था। किस किस ने मदद की थी? जर्मनी, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया की टीमें मुश्तरका तौर पर मौका पर आईं। रेड क्रॉस, जर्मन टेक्निकल रिलीफ एजेंसी THW, मुकामी पुलिस और रजाकार शहरी सब इस मिशन का हिस्सा बने। मुकामी लोगों ने अपने घर खोल दिए, मुतासिरा खानदानों के लिए आर्जी रिहाइश फराहम की। ये इंसानी हमदर्दी की एक रोशन मिसाल थी। बच्चों की पहचान का कर्बनाक मरहला।
बशकीरियन तैयारे में ज्यादातर बच्चे सवार थे। उनकी पहचान डीएनए और जाती सामान से की गई। छोटे बैग्स, खिलौने, पासपोर्ट्स और स्कूल कार्ड्स, हर चीज एक खानदान की टूटती हुई उम्मीद की नुमाइंदगी कर रही थी। जर्मन हुकूमत ने तमाम मैयतें पूरे एहतराम के साथ रशिया भेजने का इंतजाम किया। तहकीक में असल जिम्मेदार जर्मन BFU और बैनुल-अक़वामी ICAO टीमों ने तफसीली तहकीक की। नतीजा ये निकला कि असल वजह वर्कलोड मिसमैनेजमेंट थी। TCAS प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी हुई। मेंटेनेंस के दौरान लाइव ऑपरेशन जारी था और कंपनी कल्चर नाकाम साबित हुआ। पीटर नील्सन कानूनी तौर पर वाहिद मुजरिम नहीं था, लेकिन उसे अलामती जिम्मेदारी का सामना करना पड़ा। स्काई गाइड के कई अफसरान को अदालती कार्रवाई में लाया गया। स्काई गाइड ट्रायल 2006 और 2007 में स्विस अदालतों में केस चला। कंपनी ने मुतासरा खानदानों को मुआवजा अदा किया, लेकिन इखलाकी जख्म पैसों से कभी नहीं भर सकते थे। आलमी हवाबाजी में तब्दीलियां। इस हादसे के बाद दुनिया भर में बड़ी तब्दीलियां की गईं। ATC में 2 मैंडेटरी स्टाफ, TCAS ओवरराइड रूल, रशियन और यूरोपियन पायलट ट्रेनिंग और CRM फैसला साजी को बेहतर बनाया गया। आज जो महफूज आसमान हम देखते हैं, उसके पीछे उसी रात का सबक है। वाइटाली कलोइव का नफ्सियाती पहलू। वाइटाली कलोइव एक आम इंजीनियर था, लेकिन हादसे ने उसे एक टूटा हुआ इंसान बना दिया। वो जाए हादसा पर गया और अपने बच्चों के टुकड़े खुद तलाश किए। यही वो दर्द था जिसने उसे इंतकाम के अंधे रास्ते पर डाल दिया। ये हिस्सा कानून से ज्यादा नफ्सियात की कहानी है। 1 जुलाई 2002 आसमान ने बच्चों की हंसी हमेशा के लिए छीन ली। ये कहानी सिर्फ एक हादसे की नहीं, ये कहानी इंसानी निजाम और इंसानी जज्बात दोनों की है। अगर आपको ये कहानी सोचने पर मजबूर करे, तो शायद उन बच्चों की कुर्बानी रायगान नहीं गई।